आप यहाँ देख लो मुझे। हेलो प्रभात जी, सत श्रीकाल जी। आपने इतना संजीदा विषय के ऊपर फिल्म बनाई पंजाब के ऊपर कि ये वो दौर था जब हिंदुओं को भी खतरा था तो सिखों को भी खतरा था, हर कम्युनिटी के लोग तो ये क्या करना है? बिना बड़े पीपल वर्ग के तो कर नहीं सकते। तेरे पास जगह नहीं है? ये तो बात अभी नहीं पाजी है। का रिप्लाई लेगा। कितनी तैयारी लगी फिल्म को जरा डिजाइन करेगा ना करने यार में, बाज। स्टोरी बोर्ड में, और पंजाब के किन किन लोगों ने जरूर आपने हेल्प दी होगी, ये तो पक्की बात है, क्योंकि पंजाब की ट्रेजेडी है। आपका सवाल मैं समझ गया। अभिषेक जी जो डायरेक्टर है जिन्होंने इसको कंसेप्टलाइज किया है, ये इस विषय पर इनसे जवाब आपको ज़्यादा क्लियरली मिलेगा, तो आप इनसे सुन लीजिए। जी नमस्कार सर। पहले तो सर सबसे माफ़ी चाहते हैं, थोड़ा सा इंतजार करना बंद कर देना। ट्रैफिक बहुत था। कुछ करेंगे कि एक्चुअली हुआ क्या था, फिर बहुत सारी न्यूज़ कटिंग, फिर बहुत सारे न्यूज़पेपर्स के ऑफिस जाके वो सब इकट्ठा करना मटेरियल और उस पर रिसर्च वर्क करना, और फिर उसका ध्यान रखना कि किसी भी रिलीजन के सेंटिमेंट्स को हर्ट ना हो, क्योंकि एज मेरी जो माँ है वो सरदारनी है, गुरप्रीत कौर उनका नाम है। तो अगर कोई भी ऐसी चीज़ हो जाती है जिससे मिक्सिंग चूक हो जाती है, सबसे पहले घर भी चक्कर पड़ जाते हैं, तो उसका ध्यान रखना पड़ा मेरे को। तो वो सब चीज़ें करके सर रिसर्च बहुत लगी, और अब ये अब आपके सामने ही है। और आई थिंक सबसे इससे वाकिफ हैं कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, काफ़ी लोग वाकिफ हैं इस एटमॉस्फेयर से। स्टोरी तो बन जाती है, जब सबसे बड़ी बात होती है कि प्रोड्यूसर कौन है। अरे आप जी, इतनी बड़ी हिम्मत आपने की, आप बधाई के पात्र हो। तो जब आपको कंसेप्ट सुनाया गया कि हमने पंजाब के इस जो गंभीर मुद्दा उसके ऊपर फिल्म बनानी है, तो आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या? तो शुरुआत जो इस फिल्म की हुई है वो मनीष जी के साथ हुई है एंड अभिषेक के साथ हुई है। इन when Abhishek narrated their idea to Manish ji was obviously very inspired and excited about it. तो शुरुआत वहाँ से हुई, फिर वो कास्ट मूवी फिल्म, फिर वो थोड़ी सी प्रोग्रेस हुई थी। मेरा इन्वॉल्वमेंट इस फिल्म में थोड़ा सा आगे के स्टेज में, प्रोग्रेसिव स्टेज में हुआ, पर जब से उस फिल्म में I have been involved. We are all very passionately involved in it, and we are putting our whole everything into this film because हम सब बिलीव करते हैं कि ये एक ऐसी कहानी है जो लोगों के सामने आएगी, लोगों को पसंद आएगी। ये कुछ हद तक रियल लाइफ इंसिडेंट्स पे बेस्ड है, जैसे उन्होंने कहा, बट एक फिक्शनल कैरेक्टर है, इंस्पायर्ड कैरेक्टर है, और एक फैमिली ड्रामा है अबाउट अ कॉमन मैन जो अपने राइट्स, अपने हक, अपनी ज़मीन, अपनी फैमिली के लिए लड़ता है। और वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि अगर आप देखो दुनिया भर में जहाँ भी कोई भी किसी की जो लड़ाई होती है वो ज़मीन की होती है, वो अपने मदरलैंड की होती है। तो अगर आपको आपके ही घर से अगर कोई कोशिश करे निकालने की, तो आप रेजिस्ट करोगे, अगर आप और उसके बावजूद भी अगर कोई कोशिश करे तो आप लड़ोगे। तो ये कहानी उसकी है, इस ऐसे फैमिली की है, एक ऐसे इंसान की है जो अपने हक के लिए लड़ता है, वो अपने फैमिली के लिए लड़ता है। महर सत श्रीकाल। हाँ जी सत श्रीकाल। महर, आपको सत श्रीकाल। बजरंगी भाईजान के साथ काम करने का मौका मिला था, तो अरबाज को आपका क्या तब वहाँ से देख किया है या दोबारा बजरंगी भाईजान देखते हुए आपको कास्ट किया गया? सर बहुत अच्छी एक्टिंग थी, बहुत इमोशनल कैरेक्टर आया। थैंक यू। देखते हैं अभी तो आई थिंक उस पर काम चल रहा है बहुत, तो देखते हैं, तो मुझे पता नहीं है क्या है, बट होपफुली वहाँ से कास्ट किया हो। मैंने इस फिल्म के बारे में पूछा आपसे कि इस फिल्म में आपको कास्ट इसलिए अरबाज ने किया कि आप पहले भाईजान के साथ अच्छा काम कर सकते थे? नहीं, एक्चुअली कास्ट तो हम पहले ही हो गए थे, जैसे अरबाज सर ने कहा थोड़ी देर बाद आए थे फिल्म में, तो मैं और अर्शद सर पहले कास्ट हो चुके थे, और उसके बाद सर जब आए तो उन्होंने फिल्म को अपनाया और बहुत अच्छे से ओन किया सर, थैंक यू। और बस आप लोगों पर डिपेंडेंट है, प्लीज़ फिल्म को देखिए ज़रूर। अर्शद को लेकर भी आया था, अर्शद वापसी को हाँ, वो एक्चुअली किसी वजह से नहीं आ पाए, थोड़ी उनका कुछ बहुत इम्पोर्टेंट कमिटमेंट थी, तो हम उनको लेके नहीं आ पाए, बट लेके आएंगे, जल्दी आएंगे वहाँ पर। कैरेक्टर बताइए सर, अरबाज सर उनका कैरेक्टर बंदा सिंह चौधरी, चौधरी जनरली हम लोग विलेज के उसको कहते हैं, सरपंच को कहते हैं, या एक कास्ट भी है, मतलब सरनेम भी है, तो बंदा सिंह चौधरी के कैरेक्टर। Honestly, like I said, इन विषयों पे I would say that Abhishek would have
better clarity to talk about it, and he will explain to you what he feels. तो मैं बताता हूँ सर, इसमें जो चौधरी नाम रखा है वो हम लोगों ने वो स्पेसिफाई किया है कि वो एक जो खेत होता है या किसी के 2-3 बाग होते हैं, उसको बोला था ना चौधरी साहब आ गए, जमीन वाले चौधरी साहब आ गए, तो उससे रिलेवेंस है इसका। बंदा सिंह चौधरी कहाँ की कहानी है सर? सर ये पंजाब के किसी भी गांव की कोई स्पेसिफिकली जगह हमने डिसाइड नहीं करी है, समवेयर इन पंजाब जी। और कहाँ का कैरेक्टर है? उसी विलेज में? सर आवाज नहीं आ रही। महर का कैरेक्टर जो है वो उसी गांव की एक लड़की है? जी जी जी, वो एक सरदारनी सिखी लड़की है जो पंजाब से बिलोंग करती है, और जो बंदा सिंह चौधरी जो उसको प्यार होता है उससे, और फिर बाद में शादी होती है और बच्चा होता है, फिर सामने क्या क्या डिफिकल्टीज आती हैं और सब मिलके उसके अगेंस्ट खड़े होते हैं, फाइट करते हैं। इसकी कहानी है, पारिवारिक स्टोरी है मेरे हिसाब से। आपके हाथ में जो ये रोजा है ये सलमान सर ने बना दिया? नहीं सर, बिल्कुल ये मेरे फादर का है, वो 15-16 साल से कुछ पहन रहे हैं, और मैंने उनकी निशानी के तौर पे अपने आप को बनाया, क्योंकि लास्ट ईयर उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी, तो मुझे लगा था कि कुछ ऐसी चीज़ उनसे मैं लेके रखूँ जो पूरी ज़िंदगी और मेरे साथ रहे। तो मैंने उनका ब्रेसलेट उतार लिए, बट वो अभी जिंदा है, अच्छे हैं, सेहतमंद है। अभिषेक जी, हम इससे पहले डिफरेंट कंसेप्ट पे काम कर चुके हैं। फुल्लू की बात करूँ मैं, जी, जी। सरोज का रिश्ता है, पटियाला ड्रीम्स। जी, जी। इसकी बात करें तो इंटरेस्टिंग फैक्टर ये उसकी हाईलाइट क्या रहेगा? डिफरेंट कंसेप्ट है, पंजाब का कंसेप्ट है। मैं इसमें जो सबसे जैसा आपने अगर फुल्लू का नाम लिया, आपने फुल्लू देखी होगी, तो वो भी बहुत कुछ कहती है कहानी, जो मैंने पहली कहानी बनाई है। तो मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि कुछ ऐसी एक बात कही जाए जो किसी ने किसी उसके ऊपर बात ना करी है। जब वो कहानी है कि वो भी टैग प्ले करके आज ये कहानी लेके आ रहे, तो होपफुली शायद हमने ऐसा देखा नहीं कभी, ये कहानी बाहर आती नहीं, पता सबको, बट किसी ने बनाई नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है जो कहना चाहते हैं इसमें ज़्यादा हम कुछ कहना नहीं चाहते, बट जो भी फिल्म देखेगा उसको हिम्मत मिलेगी, करेज मिलेगी और ताकत मिलेगी आगे बढ़ने की। चाहे वो रोजमर्रा की जिंदगी हो, चाहे वो कोई फाइट हो, चाहे वो पारिवारिक लफड़े हो, चाहे वो बाहर से कोई दिक्कत हो जो सामना करता है इंसान उसकी हो, तो एक करेज मिलेगी, क्योंकि एक करेज की कहानी है। एज अ एडी जब शुरुआत करता है, कोई भी बॉलीवुड के मोस्टली जो एक्टर्स हो, डायरेक्टर एज अ एडी शुरुआत करते हैं। आपने भी एज अ एडी की थी पटियाला ड्रीम्स, तो वो कितना स्कोप बेस्ट ऑप्शन आपको इंडस्ट्री में स्टार्टिंग के लिए बात करें एज अ मैम थोड़ी ऊपर वाले का कारण रहा है, जो पटियाला ड्रीम्स का आप नाम ले रहे हो, मैंने 23 साल की उम्र में डायरेक्ट करी थी, मेरी पहली पंजाबी पिक्चर। और उससे पहले मैंने एक अशोक गायकवाड़ जी थे, उनको मैंने असिस्ट किया है 2-3 साल। तो उसके बाद मेरी पहली पिक्चर पंजाबी फिल्म थी, फिर उसके बाद फुल्लू थी, फिर सरोज का रिश्ता, फिर अभी ये है अब आपके सामने। Abhishek ji, why do we have Arshad Varsi in the title role? मैम क्योंकि जो कहानी है वो बंदा सिंह चौधरी कैरेक्टर के, जो हमने फिक्टिशियस कैरेक्टर क्रिएट किया है, उसी की कहानी है, तो इसलिए हमने टाइटल रोल जो है वो ऑब्वियसली उनको जाना ही था, क्योंकि और कुछ नाम दिमाग में भी नहीं आ रहा था, क्योंकि इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता था। But why Arshad in the title? What makes him best for your character? मैम क्योंकि उनकी जो वर्सेटाइल है, वो जितने एज एन एक्टर, जैसे मेहर हैं, अरशद वासी हैं, दोनों को मुझे ऐसा लग रहा था जब मैं कास्ट करने जा रहा था कि कभी इन रूपों में देखा ही नहीं गया ना। अरशद सर को देखा गया है कि इस तरीके का रोल निभाते हैं, और कमाल की बात यह है इसके अंदर आप अरशद सर के वो रूप भी देखेंगे जो आप और फिल्मों में देखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि थ्रू एंड थ्रू पूरी सीरियस पिक्चर है, इसमें कॉमेडी भी है, लाइट मूवमेंट भी है, रोमांस भी है, और फिर जब घर की बात आती है तो एक वो बंदा जब खड़ा हो जाता है कि देश मेरा है, घर मेरा है, और मैं इसको छोड़ के जाऊँगा, तो फिर वो टर्नओवर कैसे होता है। तो बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। ऐसी महर का कैरेक्टर शुरुआत कहीं और से होती है और जाता कहीं और है, क्योंकि जब घर की बात आती है तो आवाज़ तो जरूर निकलती है। हेलो बना रहे थे तो ऐसा नहीं लगा डायलॉग्स में कि ये पंजाबी में होनी चाहिए since it is based in Punjab? मैम अगर आप फिल्म देखेंगे तो आपको बहुत सादगी दिखेगी, क्योंकि पंजाबियत हमने पूरी रखी है बरकरार। तो अरशद सर जो कैरेक्टर निभा रहे हैं वो एक हिंदू का कैरेक्टर है, बट रहता पंजाब में, बट उनके मुंह से भी हम पंजाबी सुनेंगे। महर तो सरदारनी है, तो ऑब्वियसली पंजाबी बोल रही हैं। बाकी के जितने भी हमारे किरदार हैं पंजाब के, काफ़ी सारे एक्टर हमारे पंजाब के हैं। जरनैल सिंह जी पिक्चर में है, बिल्ला बाजी पिक्चर में है, और सचिन नेगी हैं जो चंडीगढ़ से हैं जिन्होंने कैद किया था। तो पंजाब के कलाकार भी हैं सारे फिल्म के अंदर। तो वो पूरी एक आपको स्वाद जो है वो ऐसे ही आएगा जैसे आप कोई अपनी ज़मीन की ही पिक्चर देख रहे हैं। हेलो अंतिमा। हाय।
आपने टाइटल रखा है बंदा सिंह चौधरी, इसमें सिंह भी आ रहा है और चौधरी भी, और एक इंसान है बंदा। तो ये टाइटल इतना क्रिएटिवली रखा गया है कि सभी को अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये किसका आइडिया था? टाइटल पहले आया या फिर कहानी? मैम पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा क्योंकि आप इस टाइटल को सबसे पहली है जो समझ पाई है, क्योंकि मुझे बहुत लोगों ने पूछा, सर से भी पूछा कि बंदा क्यों, तो आप समझ पाइए बंदा किसको बोलते हैं। एक स्ट्रॉन्ग आदमी की यार ये बंदा बहुत अच्छा है। तो बंदा सिंह क्या होता है मैम? सिंह ना हरियाणा में भी लगता है, राजस्थान में भी लगाते हैं और पंजाब में भी लगाते हैं, सब जगह लगाते हैं। सिंह इज ऐसा वर्ड है जो हर कोई लगा के उसको शान की तरह अपने साथ रखता है। तो बंदा जो है कैरेक्टर ऐसा जो दमदार हो, और गांव के अंदर वो एक ऐसा किरदार निभा रहे हैं कि उसको सब प्यार करते हैं, सब प्यार करते हैं। वो खाना भी खिलाता है, वो सबकी मदद भी करता है, सबके साथ मिलजुल के रहता है, बट उसकी जिंदगी में बहुत अकेलापन है। जब मेहर एंटर करती है पिक्चर के अंदर, लल्ली जो इनका कैरेक्टर है, तो सब बोलते हैं कि बंदा बहुत अच्छा, बंदा बहुत अच्छा, तो इसलिए ये नाम रखा बंदा सिंह चौधरी। डे वन से ही नाम है पिक्चर का। सर मैं ऐसे छोटी सी बात कहना चाहता हूँ, आप आदि पंजाबी भी हो, तो एक ना बॉलीवुड में पाजी कहा जाता है जी, तो पाजी नहीं होता सर, पाजी बी से होता है सर, आप पाजी यूज करते हो। पाई सर नहीं, पाज नहीं होता, पा होता है, पाजी जी। तो सर कैसे ये कुछ कहना चाहते हैं सर? सर आवाज नहीं आ रही। सर अरबाज सर, What's the question? फिल्म के बारे में और कुछ आप जो हमसे बताना चाहें, कैसे कास्ट में आपको डिफिकल्टीज आई हैं, कहाँ शूट करके आए हो? जैसे कि मैंने कहा कि मेरे एक हस्बैंड है, वो मेरे साथ एक फिल्म में काम कर रहे थे, पटना शुक्ला, तो उस टाइम पर इस फिल्म का काफ़ी जिक्र होता था, एंड वहीं से मैंने अपना इंटरेस्ट दिखाया कि मुझे किसी न किसी तरह इस फिल्म के अंदर इन्वॉल्व होना था। तो देन बिकॉज ये शुरुआत हुई थी मनीष जी से और अभिषेक से, तो जब ये थोड़ा आगे प्रोग्रेस हो चुके थे, देन आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू गेट इन्वॉल्व विद देम, एंड जब से मैं इन्वॉल्व हो गया हूँ, आई हैव बीन होल हार्टेडली सपोर्टिंग दिस फिल्म एंड बीइंग कंप्लीटली इन्वॉल्व विद दिस फिल्म। तो ये लाइक आई सेड, कहानी तो शुरुआत अभिषेक ने और मनीष जी ने शुरू की थी, बट आई रेजोनेटेड अ लॉट विद दिस सब्जेक्ट, विद दिस actors, and like I said, today I'm feeling very proud that I am associated with this film. वेरी नाइस सर। सर जाते जाते एक क्वेश्चन लास्ट है, मेहर आप बताइए, मानव ज़्यादा अच्छा एक्टर है कि आप अपने आप को मानते हैं? मैं तो मानव ही बोलूँगी, मैं तो अच्छा इंसान भी मानव को ही बोलूँगी, सबसे अच्छा एक्टर भी मानव को बोलूँगी। तो यहाँ तो आप मुझसे सवाल पूछ के एक ही आंसर आएगा। थैंक यू। Thank you so much. सर पिक्चर उसी के साथ साथ हाँ कुछ और भी है हमारे बीच में, जैसे सर ने बताया कि चंडीगढ़ के कलाकार हमारे साथ हैं, तो वी हैव सचिन विद अस। सचिन प्लीज बी इन फ्रंट। एंड जो सरप्राइज था, जो इस गाने के, इस मूवी के गाने जो लिखे गए, बनाए गए, हमारे साथ में हमारे दो बेहतरीन सिंगर, सेलिब्रिटी आर्टिस्ट हमारे साथ हैं, राहुल एंड जय, प्लीज बी विद अस। राहुल भाई ने 8 गाने बनाए हैं और 3 गाने गाए हैं। जय ने Let me introduce Jay Mishra, the young talented artist. He has sung song with Sunil and Sunil Chauhan. तो अगर आप लोग चाहें तो एक एक लाइन इनके मुंह से सुना दी जाए, इस मूवी के बारे में। राहुल भाई। बिल्कुल बिल्कुल, इनकी आवाज़ सुनिए प्लीज। Hello everyone, how are you? Alright, my name is Rahul Jain. I have composed few songs in the film. I have sang few. So आप जो पहले ट्रेलर में जो सबसे पहले आपने गाना सुना था, उसकी कुछ लाइंस केवल आप लोगों के लिए।
Thank you so much for giving me the mic and hello to everyone. I'm really lucky कि मुझे स्कूल के में गाना मिला संगीत मैम के साथ. So गाना कुछ ऐसे है. इधर आ जाओ, इधर आ आएगा ना कुछ आ जाओ मनीष जी. Thank you sir for calling me. मनीष जी के बेटे हैं, बहुत अच्छा गाते हैं. So गाना कुछ ऐसे है. है तो एक फिर भी तू पूरी दुनिया लगे, दिल लगे ना कहीं जो तू परेशान लगे, तुझसे लम्हे चाहें जुड़ गई, तुझसे ही बंध गए दायरे, दिल मुरीदा तेरे हवाले, दिल मुरीदा तू ही संभाले, दिल मुरीदा तेरे हवाले, दिल मुरीदा तू ही संभाले. So with this, I want कि पिंड का लड़का काम कर रहा है मूवी में, तो टू योर मीडिया भाई आप स्पेशल रिक्वेस्ट कर दो, कुछ बोलना चाहोगे? मैं सबको ये बोलना चाहूँगा, फिल्म बहुत प्यार से बनी है और इस फिल्म सिर्फ इमोशंस के बारे में, वो इमोशन आपकी फैमिली को लेके हो, आपके देश को लेके हो, पंजाब को लेके हो, तो आप सबको फिल्म बहुत ज़्यादा पसंद आएगी. एंड जैसे पंजाबियों का दिल बड़ा होता है, उसी खुले दिल के साथ इस फिल्म को प्यार देना. एंड बहुत मेहनत करी है सबने, ईच एंड इंडिविजुअल. तो थैंक यू सो मच, आप सब ने अपना टाइम निकाल के यहाँ आए एंड फिल्म को प्लीज़ प्यार देना. 25 अक्टूबर है. Yes, the movie is releasing on 25 October. फटाफट फोटो कर लेते हैं. आप यहाँ देख लो मुझे. हेलो प्रभात जी, सत श्री अकाल जी. आपने इस दफा संजीदा विषय के ऊपर फिल्म बनाई पंजाब के ऊपर, कि ये वो दौर था जब हिंदुओं को भी खतरा था तो सिखों को भी खतरा था, हर कम्युनिटी के लोग थे. तो ये क्या करना है बड़े पेपर वर्क के तो पकड़ी से तेरे पास जगह नहीं है, बताओ अभी पाजी का रिप्लाई देगा. कितनी तैयारी लगी फिल्म को करेगा डिजाइन यार करने बाज. में, स्टोरी बोर्ड में, और पंजाब के किन किन लोगों ने जरूर आपने हेल्प दी होगी, ये तो पक्की बात, क्योंकि पंजाब की ट्रेजेडी है. आपका सवाल मैं समझ गया. अभिषेक जी जो है, जो डायरेक्टर है, जिन्होंने कंसेप्चुलाइज किया, ये इस विषय पर इनसे जवाब आपको ज़्यादा क्लियरली मिलेगा. आप इनसे सुन लीजिए. जी नमस्कार सर. पहले तो सर सबसे माफ़ी चाहते हैं, थोड़ा सा इंतजार करते हैं, ट्रैफिक बहुत था. करेगी कि एक्चुअली हुआ क्या था. फिर बहुत सारी न्यूज़ कटिंग, फिर बहुत सारे न्यूज़पेपर्स के ऑफिस जाके वो सब इकट्ठा करना मटेरियल और उस पर रिसर्च वर्क करना, और फिर उसका ध्यान रखना कि किसी भी रिलीजन के सेंटिमेंट्स को हर्ट ना हो. क्योंकि एज अ मेरी जो माँ है वो सरदारनी है, गुरप्रीत कौर उनका नाम है. तो अगर कोई भी ऐसी चीज़ हो जाती जिससे मिक्सिंग छूट हो जाती है, सबसे पहले घर भी
तो उसका ध्यान रखना पड़ा मेरे को। तो वो सब चीज़ें करके सर रिसर्च बहुत लगी और अब ये अब आपके सामने ही है। और आई थिंक सबसे इससे वाकिफ हैं कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, काफ़ी लोग वाकिफ हैं इस एटमॉस्फेयर से। स्टोरी तो बन जाती है, जब सबसे बड़ी बात होती है कि प्रोड्यूसर कौन है। अरबाज जी, इतनी बड़ी हिम्मत आपने की, आप बधाई के पात्र हो। तो जब आपको कंसेप्ट सुनाया गया कि हमने पंजाब के इस जो गंभीर मुद्दा उसके ऊपर फिल्म बनानी है, तो आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या? तो शुरुआत जो इस फिल्म की हुई है वो मनीष जी के साथ हुई है एंड अभिषेक के साथ हुई है। इन when Abhishek narrated their idea to Manish ji was obviously very inspired and excited about it. तो शुरुआत वहाँ से हुई, फिर वो कास्ट हुई फिल्म, फिर वो थोड़ी सी प्रोग्रेस हुई थी। मेरा इन्वॉल्वमेंट इस फिल्म में थोड़ा सा आगे के स्टेज में, प्रोग्रेसिव स्टेज में हुआ। बट जब से उस फिल्म में आई हैव बीन इन्वॉल्व, we are all very passionately involved in it and we are putting our whole everything into this film because हम सब बिलीव करते हैं कि ये एक ऐसी कहानी है जो लोगों के सामने आएगी, लोगों को पसंद आएगी। ये कुछ हद तक रियल लाइफ इंसिडेंट्स पे बेस्ड है जैसे उन्होंने कहा, बट एक फिक्शनल कैरेक्टर है, इंस्पायर्ड कैरेक्टर है और एक फैमिली ड्रामा है अबाउट अ कॉमन मैन जो अपने राइट्स, अपने हक, अपनी ज़मीन, अपनी फैमिली के लिए लड़ता है। और वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि अगर आप देखो दुनिया भर में जहाँ भी कोई भी किसी की जो लड़ाई होती है वो ज़मीन की होती है, वो अपने मदरलैंड की होती है। तो अगर आपको आपके ही घर से अगर कोई कोशिश करे निकालने की तो आप रेजिस्ट करोगे, अगर आप और उसके बावजूद भी अगर कोई कोशिश करे तो आप लड़ोगे। तो ये कहानी उसकी है, इस ऐसे फैमिली की है, एक ऐसे इंसान की है जो अपने हक के लिए लड़ता है, वो अपने फैमिली के लिए लड़ता है। महर सत श्री अकाल। हाँ जी, सत श्री अकाल। महर, आपको सत श्री अकाल। बजरंगी भाईजान के साथ काम करने का मौका मिला था, तो अरबाज को आपका क्या तब वहाँ से देख किया है या दोबारा बजरंगी भाईजान देखते हुए आपको कास्ट किया गया? सर बहुत अच्छी एक्टिंग थी, बहुत इमोशनल कैरेक्टर आया। थैंक यू। देखते हैं अभी तो आई थिंक उस पर काम चल रहा है बहुत, तो देखते हैं, तो मुझे पता नहीं है क्या है, बट होपफुली वहाँ से कास्ट किए हो। मैंने इस फिल्म के बारे में पूछा आपसे कि इस फिल्म ने आपको कास्ट इसलिए अरबाज ने किया कि आप पहले भाईजान के साथ अच्छा काम कर सके? नहीं, एक्चुअली कास्ट तो हम पहले ही हो गए थे, जैसे अरबाज सर ने कहा थोड़ी देर बाद आए थे फिल्म में, तो मैं और अर्शद सर पहले कास्ट हो चुके थे और उसके बाद सर जब आए तो उन्होंने फिल्म को अपनाया और बहुत अच्छे से ओन किया सर, थैंक यू। और बस आप लोगों पर डिपेंडेंट है, प्लीज़ फिल्म को देखिए ज़रूर। अर्शद को लेकर नहीं आया था, अर्शद वापसी को हाँ, वो एक्चुअली किसी वजह से नहीं आ पाए, थोड़ी उनका कुछ बहुत इम्पोर्टेंट कमिटमेंट थी तो हम उनको लेके नहीं आ पाए, बट लेके आएंगे, जल्दी आएंगे वहाँ पर। कैरेक्टर बताइए सर, अरबाज सर उनका कैरेक्टर बंदा सिंह चौधरी जनरली हम लोग विलेज के उसको कहते हैं, सरपंच को कहते हैं या एक कास्ट भी है, मतलब सरनेम भी है, तो बंदा सिंह चौधरी के कैरेक्टर। Honestly, like I said, is in विषयों पे I would say that Abhishek would have a better clarity to talk about it and he will explain to you what he feels. तो मैं बताता हूँ सर, इसमें जो चौधरी नाम रखा है वो हम लोगों ने वो स्पेसिफाई किया है कि वो एक जो खेत होता है या किसी के 2-3 बाग होते हैं, उसको बोला था ना चौधरी साहब आ गए, जमीन वाले चौधरी साहब आ गए, तो उससे रिलेवेंस है इसका। बंदा सिंह चौधरी कहाँ की कहानी है सर? सर ये पंजाब के किसी भी गांव की कोई स्पेसिफिकली जगह हमने डिसाइड नहीं करी है, समवेयर इन पंजाब जी। और जिसमें उनका कहाँ का कैरेक्टर उसी विलेज के? सर आवाज नहीं आ रही। महर का कैरेक्टर जो है वो उसी गांव की एक लड़की है? जी, वो एक सरदारनी सिखी लड़की है जो पंजाब से बिलोंग करती है, और जो बंदा सिंह चौधरी जो उसको प्यार होता है उससे और फिर बाद में शादी होती है और बच्चा होता है, फिर सामने क्या क्या डिफिकल्टीज आती हैं और सब मिलके उसके अगेंस्ट खड़े होते हैं, फाइट करते हैं। इसकी कहानी है, पारिवारिक स्टोरी है मेरे हिसाब से। आपके हाथ में जो ये रोजा है ये सलमान सर ने? नहीं सर, बिल्कुल ये मेरे फादर का है, वो 15-16 साल से कुछ पहन रहे हैं और मैंने उनकी निशानी के तौर पे अपने आप को बनाया क्योंकि लास्ट ईयर उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी, तो मुझे लगा था कि कुछ ऐसी चीज़ उनसे मैं लेके रखूँ जो पूरी ज़िंदगी और मेरे साथ रहे, तो मैंने उनका ब्रेसलेट उतार लिए, बट वो अभी जिंदा है, अच्छे हैं, सेहतमंद है। अभिषेक जी, आप इससे पहले डिफरेंट कंसेप्ट पे काम कर चुके हैं, फुल्लू की बात करूँ मैं,
जी, जी। सरोज का रिश्ता है, पटियाला ड्रीम्स। जी, जी। तो इसकी बात करें तो इंटरेस्टिंग फैक्टर यूएस में हाईलाइट क्या रहेगा? डिफरेंट कंसेप्ट है, पंजाब का कंसेप्ट है। मैं इसमें जो सबसे जैसा आपने अगर कुल्लू का नाम लिया, आपने कुल्लू देखी होगी, तो वो भी बहुत कुछ कहती है कहानी, जो मैंने पहली कहानी बनाई है। तो मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि कुछ ऐसी एक बात कही जाए जो किसी ने किसी उसके ऊपर बात ना करी है। जब वो कहानी है कि वो भी टैग प्ले करके आज ये कहानी लेके आ रहे हैं, तो होपफुली शायद हमने ऐसा देखा नहीं कभी, ये कहानी बाहर आती नहीं पता सबको, बट किसी ने बनाई नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है जो कहना चाहते हैं इसमें ज़्यादा हम कुछ कहना नहीं चाहते, बट जो भी फिल्म देखेगा उसको हिम्मत मिलेगी, करेज मिलेगी और ताकत मिलेगी आगे बढ़ने की। चाहे वो रोजमर्रा की जिंदगी हो, चाहे वो कोई फाइट हो, चाहे वो पारिवारिक लफड़े हो, चाहे वो बाहर से कोई दिक्कत हो जो सामना करता है इंसान उसकी हो, तो एक करेज मिलेगी, क्योंकि एक करेज की कहानी है। ऐसा एडी जब शुरुआत करता है, कोई भी बॉलीवुड के मोस्टली जो एक्टर्स हो, डायरेक्टर ऐसा एडी शुरुआत करते हैं। आपने भी ऐसा एडी की थी पटियाला ड्रीम्स, तो वो कितना स्कोप बेस्ट ऑप्शन आपको इंडस्ट्री में स्टार्टिंग के लिए बात करें मैम थोड़ी ऊपर वाले का कारण रहा है, जो पटियाला ड्रीम्स का आप नाम ले रहे हो, मैंने 23 साल की उम्र में डायरेक्ट करी थी, मेरी पहली पंजाबी पिक्चर। और उससे पहले मैंने एक अशोक गायकवाड़ जी थे, उनको मैंने असिस्ट किया है 2-3 साल। तो उसके बाद मेरी पहली पिक्चर पंजाबी फिल्म थी, फिर उसके बाद कुल्लू थी, फिर सरोज का रिश्ता, फिर अभी ये है अब आपके सामने। Abhishek ji, why do we have Arshad Varsi in the title role? मैम क्योंकि जो कहानी है वो एक बंदा सिंह चौधरी कैरेक्टर के, जो हमने फिक्टिशियस कैरेक्टर क्रिएट किया है, उसी की कहानी है, तो इसलिए हमने टाइटल रोल जो है वो ऑब्वियसली उनको जाना ही था, क्योंकि और कुछ नाम दिमाग में भी नहीं आ रहा था, क्योंकि इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता था। But why Arshad in the title? What makes him best for your character? मैम क्योंकि उनकी जो वर्सेटाइल है वो जितने एज एन एक्टर, जैसे मेहर हैं, अरशद वासी हैं, दोनों को मुझे ऐसा लग रहा था जब मैं कास्ट करने जा रहा था कि कभी इन रूपों में देखा ही नहीं गया ना। अरशद सर को देखा गया है कि इस तरीके का रोल निभाते हैं, और कमाल की बात यह है इसके अंदर आप अरशद सर के वो रूप भी देखेंगे जो आप और फिल्मों में देखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि थ्रू एंड थ्रू कोई सीरियस पिक्चर है, इसमें कॉमेडी भी है, लाइट मूवमेंट भी है, रोमांस भी है, और फिर जब घर की बात आती है तो एक वो बंदा जब खड़ा हो जाता है कि देश मेरा है, घर मेरा है और मैं इसको छोड़ के जाऊँगा, तो फिर वो टर्नओवर कैसे होता है। तो बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। ऐसी मेहर का कैरेक्टर है, शुरुआत कहीं और से होती है और जाता कहीं और है, क्योंकि जब घर की बात आती है तो आवाज़ तो जरूर निकलती है। हेलो अर्पिता। बना रहे थे तो ऐसा नहीं लगा डायलॉग्स में कि ये पंजाबी में होनी चाहिए since it is based in Punjab? मैम अगर आप फिल्म देखेंगे तो आपको बहुत सादगी दिखेगी, क्योंकि पंजाबियत हमने पूरी रखी है बरकरार। तो अरशद सर जो कैरेक्टर निभा रहे हैं वो एक हिंदू का कैरेक्टर है, बट रहता पंजाब में, बट उनके मुंह से भी आप पंजाबी सुनेंगे। महर तो सरदारनी है, तो ऑब्वियसली पंजाबी बोल रही हैं। बाकी के जितने भी हमारे किरदार हैं पंजाब के, काफ़ी सारे एक्टर हमारे पंजाब के हैं। जरनैल सिंह जी पिक्चर में है, बिल्ला बाजी पिक्चर में है, और सचिन नेगी हैं जो चंडीगढ़ से हैं जिन्होंने कैट किया था। तो पंजाब के कलाकार भी हैं सारे फिल्म के अंदर। तो वो पूरी एक आपको स्वाद जो है वो ऐसे ही आएगा जैसे आप कोई अपनी ज़मीन की ही पिक्चर देख रहे हैं। हेलो अर्पिता। हाय। आपने टाइटल रखा है बंदा सिंह चौधरी, इसमें सिंह भी आ रहा है और चौधरी भी, और एक इंसान है बंदा। तो ये टाइटल इतना क्रिएटिवली रखा गया है कि सभी को अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये किसका आइडिया था? टाइटल पहले आया या फिर कहानी? मैम पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा क्योंकि आप इस टाइटल को सबसे पहली है जो समझ पाई है, क्योंकि मुझे बहुत लोगों ने पूछा, सर से भी पूछा कि बंदा क्यों, तो आप समझ पाइए बंदा किसको बोलते हैं। एक स्ट्रॉन्ग आदमी की यार ये बंदा बहुत अच्छा है। तो बंदा सिंह क्या होता है मैम? सिंह ना हरियाणा में भी लगता है, राजस्थान में भी लगाते हैं और पंजाब में भी लगाते हैं, सब जगह लगाते हैं। सिंह इज ऐसा वर्ड है जो हर कोई लगा के उसको शान की तरह अपने साथ रखता है। तो बंदा जो है कैरेक्टर ऐसा जो दमदार हो, और गाँव के अंदर वो एक ऐसा किरदार निभा रहे हैं कि उसको सब प्यार करते हैं, सब प्यार करते हैं। वो खाना भी खिलाता है, वो सबकी मदद भी करता है, सबके साथ मिलजुल के रहता है, बट उसकी जिंदगी में बहुत अकेलापन है। जब मेहर एंटर करती है पिक्चर के अंदर, लल्ली जो इनका कैरेक्टर है, तो सब बोलते हैं कि बंदा बहुत अच्छा, बंदा बहुत अच्छा, तो इसलिए ये नाम रखा बंदा सिंह चौधरी। डे वन से ही नाम है पिक्चर का। सर मैं ऐसे एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। आप आधे पंजाबी भी हो, तो एक ना बॉलीवुड में पाजी कहा जाता है जी। तो पाजी नहीं होता सर, पाजी बी से होता है सर, आप पाजी यूज करते हो। पाई सर नहीं, पाज नहीं होता, पाजी 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 जी।
तो सर जैसे ये कुछ कहना चाह रहे हैं सर आवाज नहीं आ रही। सर अरबाज सर What's the question? फिल्म के बारे में और कुछ आप जो हमसे बताना चाहें, कैसे कास्ट में आपको डिफिकल्टीज आई हैं, कहाँ शूट करके आए हैं? जैसे कि मैंने कहा कि मेरे एक हस्बैंड है, वो मेरे साथ एक फिल्म में काम कर रहे थे, पटना शुक्ला। तो उस टाइम पर इस फिल्म का काफ़ी जिक्र होता था एंड वहीं से मैंने अपना इंटरेस्ट दिखाया कि मुझे किसी न किसी तरह इस फिल्म के अंदर इन्वॉल्व होना था। तो देन बिकॉज ये शुरुआत हुई थी मनीष जी से और अभिषेक से, तो जब ये थोड़ा आगे प्रोग्रेस हो चुके थे देन आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू गेट इन्वॉल्व विद देम एंड जब से मैं इन्वॉल्व हो गया हूँ आई हैव बीन होल हार्टेडली सपोर्टिंग दिस फिल्म एंड बीइंग कंप्लीटली इन्वॉल्व विद दिस फिल्म। तो ये लाइक आई सेड कहानी तो शुरुआत अभिषेक ने और मनीष जी ने शुरू की थी, बट आई रेजोनेटेड अ लॉट विद दिस सब्जेक्ट विद दिस actors and like I said today I'm feeling very proud that I am associated with this film. वेरी नाइस सर। सर जाते जाते एक क्वेश्चन लास्ट है, महर आप बताइए मानव ज़्यादा अच्छा एक्टर है कि आप अपने आप को मानते हैं? मैं तो मानव ही बोलूँगी, मैं तो अच्छा इंसान भी मानव को ही बोलूँगी, सबसे अच्छा एक्टर भी मानव को बोलूँगी। तो यहाँ तो आप मुझसे सवाल पूछ के एक ही आंसर आएगा। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। उसी के साथ साथ हाँ कुछ और भी है हमारे बीच में, जैसे सर ने बताया कि चंडीगढ़ के कलाकार हमारे साथ हैं, तो वी हैव सचिन विद अस। सचिन प्लीज बी इन फ्रंट। एंड जो सरप्राइज था, जो इस गाने के इस मूवी के गाने जो लिखे गए बनाए गए हमारे साथ में हमारे दो बेहतरीन सिंगर सेलिब्रिटी आर्टिस्ट हमारे साथ हैं, राहुल एंड जय। प्लीज बी विद अस। राहुल भाई ने 8 गाने बनाए हैं और 3 गाने गाए हैं जय ने। Let me introduce Jay Mishra, the young talented artist. He has sung song with Sunil and Sunil Chauhan. तो अगर आप लोग चाहें तो एक लाइन इनके मुंह से सुना दीजिए कि इस मूवी के पार्ट है। राहुल भाई। बिल्कुल बिल्कुल इनकी आवाज़ सुनिए प्लीज। Hello everyone, how are you? Alright, my name is Rahul Jain. I have composed few songs in the film. I have sang few. So, आप जो पहले ट्रेलर में जो सबसे पहले आपने गाना सुना था उसकी कुछ लाइंस केवल आप लोगों के लिए। मैं यहाँ आ जाता हूँ लेकिन एक और टैलेंटेड आर्टिस्ट हमारे बीच में। Thank you so much for giving me the mic and hello to everyone. I'm really lucky कि मुझे स्कूल के में गाना मिला संगीत मैम के साथ। So गाना कुछ ऐसे है। इधर आ जाओ। आएगा ना कुछ। आ जाओ मनीष जी। Thank you sir for calling me. मनीष जी के बेटे हैं, बहुत अच्छा गाते हैं। So गाना कुछ ऐसे है। है तो एक फिर भी तू पूरी दुनिया लगे, दिल लगे ना कहीं जो तू परेशान लगे, तुझसे लम्हे चाहे जुड़ गई, तुझसे ही बंध गए दायरे, दिल मुरीदा पिंड का लड़का काम कर रहा है मूवी में, तो टू मीडिया भाई आप स्पेशल रिक्वेस्ट कर दो, कुछ बोलना चाहोगे? मैं सबको ये बोलना चाहूँगा, फिल्म बहुत प्यार से बनी है और इस फिल्म सिर्फ इमोशंस के बारे में, वो
वो इमोशन आपकी फैमिली को लेके हो, आपके देश को लेके हो, पंजाब को लेके हो, तो आप सबको फिल्म बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। एंड जैसे पंजाबियों का दिल बड़ा होता है, उसी खुले दिल के साथ उस फिल्म को प्यार देना। एंड बहुत मेहनत करी है सबने, ईच एंड इंडिविजुअल। तो थैंक यू सो मच, आप सबने अपना टाइम निकाल के यहाँ आए एंड फिल्म को प्लीज़ प्यार देना। 25 अक्टूबर है। Yes, the movie is releasing on 25 October. फटाफट फोटो कर लेते हैं।